अगर आप भी बार-बार सीआईएसडी, एमएसएस का यूज़ कर कर के थक गए हो, ठीक है? हर बार आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, आप सीएसडी, एमएसएस को यूज़ कर रहे हो बट फिर भी आपकी फ्रीक्वेंटली एसएल हिट हो रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, ठीक है? तो मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं सिर्फ़ 12 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं बिना स्किप करे क्योंकि बीच में मैं रूल्स भी बताऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा, तो आप सीएचडी एमएसएस को यूज़ करना भूल जाओगे, ठीक है? तो वेलकम बैक ट्रेडर टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारी पर्सनल एंट्री स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है? जिसका नाम है स्काउट एंड एंटर स्ट्रैटेजी। समझ रहे हो? स्काउट एंड एंटर स्ट्रैटेजी पहले देखो, फिर उसके बाद एनालाइज़ करो, फिर एंटर करो। सीधा-सा इसका ये मीनिंग है, ठीक है? आप सबका काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन आ रहा था कि ब्रो आपने बायस भी हमको सिखा दिया, आपने हमको एफवीजी भी सिखा दिया, आपने हमको तो स्ट्रैटेजी भी सिखा दी बट जो हमसे मेन हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमसे बड़ी मिस्टेक हो रही है, वो हो रही है हमको एंट्री लेने में, ठीक है? हम अच्छे से एंट्री नहीं कर पा रहे कहीं किसी टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप पे, ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट हमारे लेवल पे आती है, तो हम उस पे एग्ज़ैक्ट एंट्री नहीं लेते। हमारी एंट्री लेने के बाद ही मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले देती है। ठीक है, तो चलिए अब फुल ब्रेकडाउन करते हैं अपनी इस स्ट्रैटेजी का। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारी इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्काउट एंड एंटर स्ट्रैटेजी। ठीक है? स्काउट एंड एंटर स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब मैं आपको एक इसका एक थोड़ा-सा थ्योरेटिकली या फिर आपको एक डायग्राम बताऊँगा, देन उसके बाद मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊँगा, ठीक है? मैं आपको अभी थ्योरेटिकली थोड़ा डायग्राम के ज़रिए सिखा देता हूँ ताकि इसका आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये चीज़ है क्या, कैसे वर्क करती है, ठीक है? और बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, अगर आप इसको देख लेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको रिग्रेट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है? वर्थ इट वीडियो है एकदम, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सारी वही चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो सपोज़ करो कि हमारा किसी भी हाइयर टाइम फ्रेम का पीडीआर है, चाहे ये 4 आवर हो, ये डेली भी हो सकता है। हमको इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ़ 2 टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। मैं इसके रूल्स बीच-बीच में बताऊँगा तो उसको नोट करते रहना और स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है? मैं आपको बता रहा था, चाहे ये हमारा हमको इसको 2 टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, 4 आवर या फिर डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब जैसे सपोज़ करो जो मैंने ये रेड ज़ोन मार्क करा है, ये हमारा डेली का या 4 आवर का पीडीआर है, पीओआई है, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे ये फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है? हमने इसको मार्क करा, अब मार्केट क्या करती है हमारी डाउन साइड आ रही है, ठीक है? मार्केट हमारी क्या कर रही है डाउन साइड आ रही है, इस तरीके से स्विंग्स बनाती हुई। अब नॉर्मल जो ट्रेडर हैं, ठीक है? जिनकी फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, वो क्या करते हैं कि भई देखो मार्केट आ रही है, मार्केट ने हमारे ज़ोन में एंटर करा, देन जब ये मार्केट हमारा फर्स्ट रिएक्शन देती है, तो बहुत से ट्रेडर इसी में क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं। एंट्री कैसे लेते हैं? वो देखते हैं क्या हमारा यहाँ सीआईएसडी है, क्या हमारा एमएसएस है, तो उसको रिफाइन करेंगे। चलो रिफाइन करना ठीक है, थोड़े हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाते हैं, ठीक है? बाकी आप देखेंगे यहाँ पे सीएचडी एमएसएस को यूज़ करेंगे, टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, आईडीएम को यूज़ करेंगे, आईडीएम भी ठीक है, बट इधर प्रॉब्लम क्या है, मार्केट क्या करेगी, उनका एंट्री देगी, उनको छोटा-मोटा प्रॉफ़िट दिखाएगी, फिर देन डाउन साइड, ठीक है? अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो मार्केट क्या करती है, उनके सीआईएसडी, एमएसएस को कन्फर्म करती है। फिर उनको क्या लगता है कि मार्केट क्या करे, मार्केट या तो फिर से रिट्रेस करे हमारे नियर बाय एफवीजी तक, फिर उधर से हम ट्रेड प्लान करें। अगर मार्केट उधर तक आती है, तो क्या करती है, उनका या तो स्टॉप लॉस ले लेती है। अगर मार्केट उस लेवल तक नहीं आती है, तो उससे क्या करती है, थोड़ा-सा रिट्रेस करके पहले निकल जाती है। अगर ये सेम आपके साथ ये कंडीशन हो रही है, ठीक है? ये मेन प्रॉब्लम है जब आप ट्रेड में एंटर कर जाते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में 101% मिलने वाला है। और जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए तो भाई ये ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लड़ाना किसी चीज़ में, सिर्फ़ इसको देखो और सिर्फ़ 3 महीने इसको बैक टेस्ट कर लो, इसका बैक डाटा जाके देख लो एंड आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, डायग्राम के ज़रिए, इसको यूज़ कैसे करना है। जस्ट सपोज़ करो मार्केट हमारी आ रही है, तरीके से मार्केट आई, अब मार्केट हमारे जब इस लेवल पे टैप करती है, नहीं तो हमको कोई सीआईएसडी मार्क करना, मैं आपको अभी 4 आवर का बता रहा हूँ, ठीक है? डेली का नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको 4 आवर की कंडीशंस बता रहा हूँ। तो सपोज़ करो मार्केट हमारे लेवल पे आई, मार्केट ने टैप करा, अब मार्केट हमारा क्या देगी, फर्स्ट रिएक्शन देगी यहाँ से, ठीक है? ट्रैप करेगी, हमको उसमें बिल्कुल भी नहीं फँसना है। हमको जस्ट क्या करना है, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थे, मार्केट ने हमारा फर्स्ट इस पे रिएक्शन दिया, टैप करा, हमारे ज़ोन में आई, हमको तुरंत 1 आवर पे स्विच करना है। ठीक है, 1 आवर पे स्विच करके जब मार्केट इधर स्विंग बना रही होएगी ना, एक छोटा-सा अपसाइड मूवमेंट देगी, एक प्रॉपर स्विंग बन जाएगा, तो हम उस स्विंग के लो को मार्क करेंगे। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, जब मार्केट हमारी इसको इस तरीके से ब्रेक करेगी,
ये हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है, ये हमारा ब्रेक हो गया एंड हमको फिर क्या करना है, 1 आवर से हमको फिर से स्विच करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारी एक अच्छी बुलिश कैंडल बनेगी, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी जिसमें ज़्यादा विग्स ना हो अपसाइड या फिर ना ही ज़्यादा डाउनसाइड, डाउनसाइड चल जाएगा लेकिन अपसाइड उसमें ज़्यादा विग्स ना हो। या एक अच्छी ग्रीन कैंडल, आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है, अच्छी कैंडल से, अच्छी ग्रीन कैंडल से एक बुलिश कैंडल हमको मिलेगी, उसके हाई ब्रेक होने पर हम एंट्री लेंगे। मैं आपको बता दूँ ये स्ट्रैटेजी मोस्टली आप फंडेड में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा-सा एसएल बड़ा बड़ा बन सकता है 60-70 पिप्स का, तो फंडेड में आप इसको ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है, इसके नीचे क्लोज़ कर देती है, ज़ोन के नीचे हमारे पीडीआरए, पीओआई के नीचे क्लोज़ कर देती है, हमको इसमें एंटर नहीं करना है, ये हमारी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। अगर मार्केट ज़ोन के बीच में ही है और उसने 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे दी है या फिर उसके ऊपर निकल गई, देन हम इसमें एंटर करेंगे। ये हमारा सीन रहेगा 4 आवर के लिए। सेम हमारी चीज़ अप्लाई होगी डेली में, बट डेली में आप क्या कर सकते हो, डेली में आप सेम इसी तरीके से एंट्री भी ले सकते हो, ठीक है? आप इस ज़ोन की, इस स्विंग की कन्फर्मेशन ले सकते हो 4 आवर में, ठीक है? बट आपको क्या करना है, जब आप 1 आवर पे आएँगे, मार्केट हमारी स्विंग की लिक्विडिटी को लेगी, आपको 15 मिनट पे स्विच करना है। 15 मिनट पे स्विच करके आपको क्या करना है, सीआईएसडी मार्क करना है। आपको डेली में सीआईएसडी को मार्क करना है, सिर्फ़ एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है सीआईएसडी मार्क करना। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं, तो आप इसको 2 से 3 महीने बैक टेस्ट कर लें। आप इसको सिंपल भी यूज़ कर सकते हो बिना किसी सीआईएसडी के, वो सिर्फ़ डेली के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर में तो हमको इसको मतलब डायरेक्टली यूज़ करना ही है, ठीक है? इस तरीके से मार्केट अपसाइड का हमें एक मूवमेंट देगी। हमारा इसमें प्रॉफ़िट क्या होगा कि ना ही तो मार्केट हमारे ज़ोन में बिना टेस्ट करे पहले चलेगी, हम इसमें पहले ही एंट्री कर लेंगे, ठीक है? ना ही हमारा स्टॉप लॉस लगेगा क्योंकि हमारी एकदम बॉटम पे एंट्री होगी। सेम अगर यही सीन बनता है कि अगर आपका फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक भाई इतना बड़ा बन रहा है, तो हो सकता है कि मल्टीपल स्विंग्स फेलियर हों, ठीक है? जैसे ये स्विंग फेल हुआ है तो एक और स्विंग फेल हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमें इसमें यूज़ करनी है क्वाड्रेंट्स, हमें इसमें क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेंट्स की सेटिंग करनी है, ठीक है? ये हमारी सेटिंग्स है क्वाड्रेंट की। जस्ट आपको यूज़ करना है, आपको क्या देखना है कि मार्केट कहीं न कहीं ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, ये पैटर्न हमारा 0.5 पर हो, 0.5 पर आए मार्केट, वो भी किस में, डेली में, क्योंकि 4 आवर का अगर कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, हमको इग्नोर करना है। डेली का अगर कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, वो पावरफुल गैप है, वहाँ से मोस्टली चांसेस रहेंगे कि वहाँ से मार्केट रिएक्शन दे हमारी डायरेक्शन में, ठीक है? तो हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मार्केट हमारे 0.5 या 0.25 के लेवल पे आए, इस तरीके से स्विंग फेलियर करे, बट यहाँ पे आगे हमको एक इस वाले स्विंग में एक सीआईएसडी कन्फर्म कर दे। देन उसके बाद हम एंटर करेंगे, ठीक है? मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है? इसे चार्ट पे ले जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आईसीटी कांसेप्ट और पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ भी पढ़ाते हैं। और अभी इसके कुछ स्लॉट्स ही बचे हैं बस ओपन, ठीक है? आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएँगे। आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। आपको फीडबैक भी देखने को मिल जाएँगे बंदों की। कुछ बंदों ने, मतलब कुछ नहीं, बहुत से बंदों ने, हमारा थर्ड बैच चल रहा है, तो काफ़ी बंदों ने अभी तक फंडेड अकाउंट्स भी क्लियर करे हैं, प्लस में वो अपना डेली या फिर रेगुलरली अपने कैपिटल को भी ग्रो कर रहे हैं। अभी तक कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, तो आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम एक एनालिसिस ग्रुप बना रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। उसमें ऐड होने के लिए आपको इस वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको एक अच्छा-सा कमेंट करना पड़ेगा और हमारे इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल जॉइन करके हमको डीएम कर देना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी। उस ग्रुप में, हमारे प्राइवेट ग्रुप में, जो कि फ्री रहेगा, ट्रेड्स भी आएँगे, हमारी एनालिसिस भी आएगी, ठीक है? आप उसको जॉइन कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल पे लेके चलता हूँ, ठीक है? जस्ट मैं कोई भी देखो, ये अभी मेरा कौन से टाइम फ्रेम का ये चार्ट खुला हुआ है, हमारा खुला हुआ है। ये देखो, मैं एक वी पॉइंट देखूँगा जहाँ से रिकवरी आई, देखो। मैं आपको अभी करंट का एक अगर एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, ये सारी ड्राइंग्स मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? आपको करंट का एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, ये चीज़ें वर्क करती हैं या फिर नहीं करती? एग्ज़ैक्टली वर्क करती हैं। मेरे कहने से इसको 2 या 3 महीने बैक टेस्ट करना, मैं गारंटी देता हूँ, आप खुद आके रिज़ल्ट्स बताओ। मैं आपको पहले इसमें बताता हूँ यूज़ कैसे करना है, हालाँकि इसमें अभी हमारी कंडीशंस पूरी नहीं हुई हैं। मैं सिर्फ़ आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? ये हमारा बियरिश गैप था, डेफ़िनिटली हमारा बियरिश गैप था। हम इसको रिवर्सल के लिए नहीं है, हम इसको कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है?
अगर हमारा ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो हम उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? देखो एक सेकंड। देखो मार्केट हमारी आई 4 आवर के गैप में, फर्स्ट रिएक्शन दिया, हमको क्या करना है 1 आवर पे स्विच करना है। 1 आवर पे स्विच करने के लिए कहीं न कहीं हमको वेट करना है कि मार्केट इस स्विंग को ले। इस स्विंग की लिक्विडिटी को लेने के बाद हमको क्या करना है, हमको सिंपली इस तरीके से आना है एंड देन डाउन साइड के लिए प्ले करना है। समझ रहे हो? 1 आवर पे स्विंग फेलियर को देखना है, 1 आवर की कैंडल क्लोज़ हो जाएगी, फिर हमको एक 15 मिनट की अच्छी बियरिश कैंडल के लिए, रेड कैंडल के लिए आपको मेरी स्क्रीन पे ब्लैक कैंडल जो दिख रही है, वो आपको रेड दिखेगी अपने चार्ट में अगर आपने इसको कस्टमाइज़ नहीं करा हुआ। ठीक है? सिंपल आपको क्या करना है, एक अच्छी रेड कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है एंड देन यू कैन टारगेट 1:2 और 1:3 ईज़िली। ठीक है? मैं आपको कुछ अनदर एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, एकदम से चार्ट ने एक शार्प मूवमेंट दिया हो या फिर जो भी चीज़ है। ठीक है? जस्ट देखते हैं हम कहाँ से स्टार्टिंग है। मैं आपको इधर से बताऊँगा, इधर से आपको क्या है अच्छा समझ आएगा, ठीक है? इधर से आपको अच्छा एग्ज़ाम्पल्स दिखेंगे, मैं आपको और भी दिखाऊँगा, टेंशन फ्री रहना। आपको दिखाऊँगा देखो, अभी यहाँ पे क्या है, आप अगर इधर देखोगे ये देखो 4 आवर पे हैं, 4 आवर पे आपको इधर एक गैप देखने को मिल रहा है। कौन-सा गैप? बुलिश गैप क्योंकि मार्केट का बायस क्या है? अपसाइड है। मार्केट ने क्या कर रखी है? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करी है, तो मार्केट मैंने अपने मेंटरशिप वाले बंदों को इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है? सॉरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुई है इधर, ठीक है? जो ये अनटच जो ज़ोन्स पड़े हैं, ठीक है? मार्केट हमारी 4 आवर पे आई, हमको स्विच करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करके भाई हमको क्या देखना है, ये हमारा स्विंग बन गया। देन क्या मार्केट ने हमारे स्विंग को फ़ेल करा है? क्या इसकी लिक्विडिटी को लिया है? डेफ़िनेटली इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया है, इस स्विंग को क्लियर कर दिया है। हम क्या स्विच करेंगे? हम करेंगे 15 मिनट पर स्विच, ठीक है? 15 मिनट पे स्विच करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था 15 मिनट पे स्विच करने के बाद जो भी हमारी एक बुलिश कैंडल होगी, अच्छी कैंडल होगी, जिसमें अपसाइड ज़्यादा विक्स नहीं होंगी, ठीक है? डाउन साइड है तो वो चल जाएगा क्योंकि वो अपसाइड का प्रेशर दिखाती है, तो इसका मतलब मार्केट कहीं न कहीं बुलिश जा सकती है। तरीके से आपको लो का आपने स्टॉप लॉस रखा थोड़ा बफर करके एंड देन आप 1:2 1:3 तक आप ईज़िली टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पुराने चार्ट पे देगा जाके दिखा रहा हूँ तो एग्ज़ाम्पल्स मिल रहे हैं। आप इसको मैं कह तो रहा हूँ एक बार मेरे कहने से इसको यार बैक टेस्ट तो करो बस। आपको सच में मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हो? देखो, एक क्या था, ये क्या है? ये हमारा एक बियरिश सॉरी बुलिश पीडीआर है। हमको क्या करना है? 1 आवर पे स्विच करना है। ठीक है? 1 आवर पे स्विच करना है। अब काफ़ी आपकी इसमें कन्फ्यूज़न्स होंगी जो मैं मन से छोड़ रहा हूँ, तो उनको आपको क्या करना है, उनको आपने क्या करना है, आपको जस्ट मेरे पे डीएम करना है, कमेंट करनी है इस वीडियो के नीचे जो भी आपका डाउट है, मैं उसको विदिन कुछ टाइम में उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है? ये देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था? स्विंग को क्लियर करा, वेट फॉर 15 मिनट, एक अच्छी 15 मिनट की हमें कैंडल मिले। ये हमको कैंडल मिल गई, आप सभी को क्लियरली विज़िबल है, ठीक है? क्लियरली आपको दिख रहा है? लो का हमने छोटा बफर करके हमने इसमें टारगेट रखा, देन यू कैन टारगेट ईज़िली 1:3, 1:4 जितना भी आपको टारगेट करना है। ठीक है? ये हमारा सेकंड एग्ज़ाम्पल, आप इसको डायरेक्शन के साथ ही यूज़ करना, ठीक है? आप इसको ज़्यादातर अपोज़िट कब यूज़ करोगे? जब हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का कोई अपसाइड पीरियड है। अगर हम बुलिश रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हमारे ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम का बियरिश पीडीआर हो या फिर कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई हो। ठीक है? इधर आएँगे, हमने ये एग्ज़ाम्पल देख लिया। देन उसके बाद मैं आपको एक अनदर एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जस्ट जस्ट वेट करिए, मैं आपको एक डेली का चलो एक डेली का एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है? आपको एक डेली का एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए, सर ये एक हमारा क्या है? बेयरिश है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है? मैं आपको दिखाऊँगा वैलिड क्यों नहीं है। 4 आवर पे आएँगे हम। मार्केट ने इसके लो को लिया ही नहीं है, लो को नहीं लिया, इसके नीचे सक्सेसफुली कैंडल क्लोज़ नहीं करी है, स्वीप करा है एक टाइप से। लेकिन जब मार्केट ने इसके के लो को लिया है, जब उस टाइम पे कैंडल क्लोजिंग हो चुकी हैं। 4 आवर की कैंडल इस ज़ोन के ऊपर क्लोज़ कर चुकी है। अगर आप इधर ही कहीं देखेंगे,
और प्लस में ये हमारा डिस्काउंटेड एरिया भी नहीं है, ये अराउंड 0.5 का एरिया आएगा, ठीक है, अगर आपको पता हो तो पीडीआरए के बारे में। ये हमारा एक जोन निकल के आया, ठीक है, क्लियरली एक हमारा जोन निकल के आया। देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस टाइम फ्रेम। आप 4 आवर में भी स्विंग को मार्क कर सकते हो, 1 आवर में भी कर सकते हो। अगर आपको 1 आवर पे स्विंग मिल रहा है तो आप 1 आवर पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हम इधर आएंगे, सिंपल कैंडल स्विंग को लेगी मार्केट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये पहले वाला है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मार्केट ने स्विंग को लिया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हमारी अगली ड्यूटी क्या है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच हो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम किधर है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम किधर है, इधर में अच्छी कैंडल कौन सी मिली है, देखो। अब इधर ये कैंडल अच्छी आई है, बट आप क्या आप इस कैंडल पे ट्रेड लोगे, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि भाई 180 पिप्स की कैंडल पे एंट्री कौन लेता है, ठीक है। आप फिर वेट करेंगे एक अच्छी कैंडल का। अब अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये एक अच्छी कैंडल मिली है, ठीक है। आप इसको थोड़ा बफर करके रखोगे, आपको फिर भी 1:2, ठीक है। अगर इसमें आपका बी हिट होता, अगर आप 1:2 पे अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, तो इसमें आपका बी हिट होता, स्टॉप लॉस जब भी नहीं जाता। अगर आप थोड़ा बहुत भी बफर करते तो डेफिनेटली आपको पूरा टारगेट मिल सकता, ठीक है, आपको पूरा टारगेट मिल सकता था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कुछ नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक कमेंट ड्रॉप करना है, या फिर मेरे पे एक डीएम करना है, जो भी आपका डाउट है वो विद इन कुछ टाइम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड आप भी अगर हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिधर हम प्राइवेट ट्रेड्स देंगे, प्राइवेट एनालिसिस देंगे, बंदों के साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारी डिटेल उधर मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।